Hello everyone, good morning. This is Mahesh Shah from Surat. Welcome to my YouTube channel. This video is revision video for standard 7 subject social science. In this video we will take some of the questions as an example for the your examination as MCQ type. This In this video we conduct chapter 4 to 9 MCQ type of question which will helps you in your examination. Okay, so let's start the video. Before I will start this video, I would like to tell you that like the channel, subscribe the channel, press the bell icon and like the video. ओके तो आज के वीडियो में हम रिवीजन वर्क करने वाले हैं जो आपने 4 to 9 चैप्टर के मेरे वीडियोस देखे ही होंगे. अब एग्ज़ाम में अच्छे स्कोर के लिए रिवीजन वर्क इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थिंग फॉर स्टूडेंट. तो यहाँ पे मैंने MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन लिए हैं. ये कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या तो कोई लॉन्ग क्वेश्चन हो तो उसकी ये टेक्निक है कि आप उसको MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दीजिए. देन यू इजीली रिमेंबर द आंसर and you can write the long answer which is asking for 4 marks in your examination. तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो विद चैप्टर 4 द राजपूत एज. वो वीडियो में हमने काफ़ी डिस्कस की थी राजपूत एज के बारे में. अब यहाँ पे उसके कुछ मैंने MCQs लिए हैं, वो हम देखते हैं कि वो किस तरह से उसके आंसर है. तो आपको नोटबुक में लिखना है तो भी लिख सकते हैं, अदरवाइज़ आपको खाली देख के अगर याद रह जाता है तो वो भी कंसिडर है. ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन इज विच एम्परर रूल टिल द एंड ऑफ द 6th सेंचुरी इन इंडिया. तो यहाँ पे एसएस में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आंसर आते हैं पर क्वेश्चन ना समझ आने की वजह से कभी कभी हम आंसर नहीं लिख पाते हैं. और अभी आप 7th स्टैंडर्ड में हो तो आपको इतनी प्रैक्टिस नहीं है कि 1 पेज 2 पेज 3 पेज के आंसर किस तरह लिखे जाते हैं. बट दिस इज़ द प्रैक्टिस फॉर द बोर्ड एग्जामिनेशन. हायर स्टैंडर्ड में जब आप जाओगे तो आपको 2 3 4 पेज के आंसर लिखने ही हैं. तो उसको किस तरह से प्रिपेयर किया जाता है उसकी ये शॉर्ट टेक्निक है कि उसको MCQ में कन्वर्ट करके उसके आंसर याद रख लीजिए, अपने आप आपका लॉन्ग आंसर प्रिपेयर हो जाएगा. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है. तो एग्ज़ाम ड्यूरेशन आपको क्या करना है कि फटाफट आंसर नहीं लेना है. जो क्वेश्चन के आंसर आपको याद नहीं होते हैं, देखिए मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको आते नहीं हैं, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि याद नहीं होते हैं. वैसे क्वेश्चन को 3 4 5 टाइम्स रीड करो. व्हेन यू रीड द क्वेश्चन मैनी टाइम्स देन ऑटोमेटिकली दैट आंसर यू विल मेमोराइज एंड यू कैन राइट इन योर एग्ज़ाम. सो दिस इज़ द टेक्निक कि कभी भी क्वेश्चन पेपर आए फटाफट लिखना मत चालू करो. पहले 5 मिनट्स आराम से क्वेश्चन पेपर को देखो, कौन से क्वेश्चन हैं, उसमें से कौन से आते हैं. ये सब बाइफरकेशन एग्ज़ाम ड्यूरेशन करना बहुत ज़रूरी है. और ये करने से बेनिफिट क्या होता है कि हमारा जो डर होता है एग्ज़ाम में वो हमारा निकल जाता है. एंड वी आर हैविंग कॉन्फिडेंस, वी क्रिएट कॉन्फिडेंस इन आवर सेल्फ एंड वी परफॉर्म वेल. तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है. यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 6th सेंचुरी तक कौन से एम्परर ने इंडिया पे रूल किया था. तो यहाँ पे बात हो रही है पूरी डायनेस्टी की. तो यहाँ पे मैं एक चेंज कर देता हूँ, एम्परर. ओके, तो ये कौन सी डायनेस्टी, या तो कोई रूलर का नाम आपको पता हो तो भी लिख सकते हैं, या तो डायनेस्टी का भी लिख सकते हैं. तो हम यहाँ पे लिखेंगे डायनेस्टी का ही नाम लिखेंगे कि गुप्ता एम्पायर, गुप्ता एम्परर, गुप्ता डायनेस्टी के जो एम्परर है वो रूल करते थे 6th सेंचुरी तक इंडिया में. तो ये आपका और एक क्वेश्चन हो गया, आंसर हो गया. यहाँ पे आपका 1 मार्क सिक्योर हो गया.
इस तरह से। चलिए सेकंड जो है वो क्या पूछ रहा है, आफ्टर द डेथ ऑफ विच एम्परर डिड शेड्यूल्ड लॉर्ड, शेड्यूल नहीं आएगा यहाँ पे, फिड्यूल आएगा, तो हम उसको भी देख देते हैं। तो मिस्टेक सबकी होती है, यहाँ पे मेरी भी मिस्टेक हुई थी टाइपिंग में। तो ये एक हमें लर्निंग थिंग है कि जो भी हमने लिखा है उसको अच्छे से हम देख ले, एक बार चेक कर ले, तो एग्ज़ाम में हमारे मार्क कम कटेंगे। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि कौन से रूलर के डेथ के बाद फिडियल लॉर्ड्स एंड चिफ्टेन बिकेम रूलर। यहाँ पे चिफ्टेन आता है, कौन से रूलर की डेथ के बाद जो चिफ्टेन्स थे, लुटारू थे, और जो फिडियल लॉर्ड्स थे वो खुद रूलर बन गए, कौन सा ऐसा रूलर था। तो यहाँ पे आंसर आएगा हर्षवर्धन। ऑप्शन चाहे कोई भी हो, आपको आंसर याद रखना है कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो उसका आंसर जो है वो यही है, ये आपको याद रखना है। तो ये हो गया इसका आंसर, हर्षवर्धन। चलिए नेक्स्ट है, हु कंसिडर्ड टू बी अ पावरफुल रूलर ऑफ कनौज आफ्टर एम्परर हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के बाद कनौज का पावरफुल रूलर कौन बना। तो इसका आंसर है यशोवर्मा। यशोवर्मा जो है वो हर्षवर्धन के बाद कनौज के पावरफुल रूलर बने थे। इसका मैं कलर चेंज कर देता हूँ। चलिए ठीक है। नेक्स्ट है, विच टाउन हैज़ मेड द कैपिटल आफ्टर एस्टैब्लिशिंग रूल इन अजमेर बाय द रूलर्स ऑफ चौहान डायनेस्टी। चौहान डायनेस्टी के जो रूलर थे उन्होंने अजमेर के बदले कौन सी प्लेस को अपना कैपिटल बनाया। तो वो है दिल्ली। तो यहाँ पे आंसर आएगा दिल्ली। ऑप्शन कोई भी हो, आपको आंसर याद रखना है कि आंसर यही आता है। नेक्स्ट है, विच किंग ऑफ पल्लव डायनेस्टी इज कंसिडर्ड टू बी अ पावरफुल किंग। पल्लव डायनेस्टी के कौन से किंग को पावरफुल किंग बोला गया था। तो उसका आंसर है नरसिंह वर्मा। नरसिंह नरसिंह वर्मा। तो ये इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट है, रूलर ऑफ विच डायनेस्टी इन्वेंटेड सिलोन। श्रीलंका में जो सिलोन है उसको किन्होंने लूटा था। तो हमें याद होना चाहिए कि चोला डायनेस्टी जो थी उनके पास नेवल फोर्स थी और वो शिप्स में जाके सिलोन तक पहुंच गए थे और उन्होंने सिलोन को लूटा था। नेक्स्ट है, रूलर ऑफ विच डायनेस्टी हैड पावरफुल नेवल आर्मी। तो यहाँ पे भी अभी मैंने बोला चोला डायनेस्टी के पास नेवल आर्मी थी पावरफुल, चोला। तो इसमें ऐसा नहीं है कि इसी तरह के आते हैं, हो सकता है फिल इन द ब्लैंक्स को भी या ट्रू फॉल्स को भी एमसीक्यू में कन्वर्ट किया जा सकता है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि सबसे बेस्ट टेक्निक है कि पूरा चैप्टर रीड करो। अगर चैप्टर रीड किया है, याद रखा है, तो कहीं से कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ चोला डायनेस्टी। चोला डायनेस्टी का कैपिटल कौन सी जगह थी। तो उसका आंसर है तांजोर। तांजोर जो था वो चोला डायनेस्टी का कैपिटल था। चलिए इसका आंसर आ गया तांजोर। नेक्स्ट है, विच टाउन वॉज फाउंडेड बाय अजय राज, रूलर ऑफ साकम्बरी स्टेट। अजय राज ने कौन सा टाउन ढूंढा था या उनका नाम दिया गया था।
तो वो था अजय मेरू, जो आज का अजमेर है वो, अजय मेरू, जो अजय राज के नाम से बना था। नेक्स्ट है, हु कंपोज द फेमस एपिक पृथ्वीराज रासो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये याद रखना है। तो पृथ्वीराज रासो जिन्होंने लिखा था उनका नाम है चंद बरडाई, चंद बरडाई। चलिए ये हो गया। विच वॉज द कैपिटल ऑफ कालाचूरी छेदी स्टेट। कालाचूरी छेदी स्टेट जो था उसका कैपिटल क्या था? तो त्रिपुरा, उसका कैपिटल था त्रिपुरा। त्रिपुरा, या तो आप ऑप्शन में अगर आपके हो तो तेवर भी सही आंसर है, तेवर, ये दोनों सही आंसर है। नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी रूल्ड ओवर अनहिलवाड़ पाटन ड्यूरिंग मेडिवियल एज। मेडिवियल एज में अनहिलवाड़ पाटन में कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी? तो उसका आंसर है चावड़ा डायनेस्टी, चावड़ा डायनेस्टी। ओके, नेक्स्ट है, विच डायनेस्टी डिड रूल गोविंद III बिलोंग टू। गोविंद III जो थे वो कौन सी डायनेस्टी से बिलोंग करते थे? तो वो थे राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा। राष्ट्रकूट लिखोगे तो भी चलेगा, डायनेस्टी। और ये जो क्वेश्चन है वो काफ़ी बड़ी बड़ी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो इसको फॉर एवर याद रखना है। चलिए नेक्स्ट है, वुमन ऑफ विच डायनेस्टी हैड द रूल इन देयर हैंड्स। कौन से डायनेस्टी में जो किंग या क्वीन, किंग के बदले क्वीन होती थी, विमेन के हाथ में सब पावर होता था, तो वो है पांड्या डायनेस्टी, पांड्या डायनेस्टी। पांड्या डायनेस्टी के जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम थी उसमें वीमेन जो थी वो पावरफुल थी। चलो, व्हाट वाज द अदर नेम ऑफ चेरा स्टेट। तो सिंपल है, केरला। आज का जो केरला है वो पुराने ज़माने में चेरा के नाम से फेमस था, तो केरला हो गया। नेक्स्ट है, हु वाज द फर्स्ट पावरफुल रूलर ऑफ चेरा स्टेट। चेरा स्टेट के फर्स्ट पावरफुल रूलर कौन थे? तो उसका नाम है अथान II। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसके आंसर टेक्स्ट बुक में डायरेक्ट नहीं होते हैं, पर यहाँ पे आपको मिल जा रहा है, उसके आंसर आपको पता चल जाएंगे। तो ये है चैप्टर 4। अब हम बात करते हैं चैप्टर 5 के बारे में। लोकेशन एंड टाइम ज्योग्राफी का चैप्टर है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। अगर जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो वीडियो एक बार देख ले, क्योंकि वीडियो देखने से आपके आधे डाउट्स जो है वो सॉल्व हो जाएंगे, और जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पे नहीं लिए हैं वो भी आपको उसके भी आंसर पता चल जाएंगे। तो फर्स्ट है, इन विच डायरेक्शन इज़ द पोल स्टार सीन। पोल स्टार कौन सी डायरेक्शन में दिखता है? तो सिंपल आंसर है उसका नॉर्थ डायरेक्शन में दिखता है। तो पहले जब जीपीएस वगैरह नहीं था तब दिन में तो सब लोग सन को फॉलो करते थे, पर रात में जो शिप में जो ट्रैवल करते थे, वाटरवेज जो यूज़ करते थे, वो पोल स्टार को फॉलो करते थे डायरेक्शन पता करने के लिए। नेक्स्ट है, द इमेजिनरी लाइन ड्रॉन इन विच डायरेक्शन ऑन द ग्लोब आर कॉल्ड लॉन्जिट्यूड। लॉन्जिट्यूड
जो लाइन है वो कौन सी डायरेक्शन में ड्रॉ हुई होती है, तो वो होती है नॉर्थ साउथ। नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में जो लाइन ड्रॉ हुई है उसको लॉन्जिट्यूड बोला जाता है। नेक्स्ट है विच लॉन्जिट्यूड इज कॉल्ड द इंटरनेशनल डेट लाइन। इंटरनेशनल डेट लाइन आप कौन से लॉन्जिट्यूड को बोलोगे, तो वो मैंने आपको दिखाया भी था। 180 डिग्री लॉन्जिट्यूड जो है उसको हम बोलेंगे इंटरनेशनल डेट लाइन। चलिए, विच इज़ द बिगेस्ट क्लॉक ऑफ द वर्ल्ड, तो सिंपल आंसर है इसका सन, क्योंकि सन को फॉलो करते हैं। नेक्स्ट है हाउ मच टाइम डज वन लॉन्जिट्यूड टेक टू पास इन फ्रंट ऑफ द सन। सन के सामने से एक लॉन्जिट्यूड को पास होने में कितना टाइम जाता है, तो 4 मिनट्स, 4 मिनट का टाइम लगता है। नेक्स्ट है हाउ मैनी लॉन्जिट्यूड्स आर देयर। लॉन्जिट्यूड्स कितने हैं, तो वो है 360, और लेटीट्यूड कितने हैं 181 विथ इक्वेटर। लॉन्जिट्यूड 360। What is the time of all the places on one longitude when that longitude comes opposite the sun? Opposite the sun यानी सन के सामने एक लॉन्जिट्यूड के ऊपर जितने भी प्लेस है वो आएंगे तो कितना टाइम होगा, तो सिंपल आंसर है इसका 12 नून, 12 एट नून। दोपहर के वहाँ पे 12 बजे होंगे, क्योंकि सन के ऑपोजिट यानी सन के नीचे होंगे वो, तो 12 नून। चलो, फ्रॉम विच सिटी डज आवर स्टैंडर्ड मेरिडियम पास बाय। इंडिया में जो स्टैंडर्ड टाइम लॉन्जिट्यूड है वो कहाँ से पास होता है तो उसका आंसर है इलाहाबाद। इलाहाबाद से ये पास होता है, जिसको हम पूरे इंडिया के लिए अप्लाई करते हैं। चलिए, तो ये कुछ है चैप्टर 5 के। अब चैप्टर 6 में देखते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम एंड आर्किटेक्चर ड्यूरिंग द मेडिवल एज। मेडिवल एज में कैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था और आर्किटेक्चर था। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हु अपॉइंटेड कुमारपाल एज द किंग। कुमारपाल को किंग किन्होंने बनाया था, तो वो थे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जो थे उनकी कोर्ट में उन्होंने कुमारपाल को किंग बनाया था। विच ग्रामर बुक वॉज टेकन बाय जैन आचार्य हेमचंद्राचार्य। टेकन आता है कि रिटर्न आता है, यहाँ पे आता है रिटर्न, तो मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ WRITTEN रिटर्न। आचार्य हेमचंद्राचार्य ने कौन सी ग्रामर बुक लिखी थी, तो बहुत फेमस लिखी थी सिद्ध हेम शब्दानुशासन। सिद्ध हेम शब्दानुशासन जो ग्रामर बुक थी वो आचार्य हेमचंद्राचार्य जी ने लिखी थी। नेक्स्ट है वेयर इज़ द खजुराहो टेम्पल सिचुएटेड। खजुराहो टेम्पल कहाँ पे है, तो वो है मध्य प्रदेश। अब ये कुछ ऐसे क्वेश्चन के आंसर है जो इजीली हमें याद रह जाते हैं। चले, हु वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ स्लेव डायनेस्टी एट दिल्ली। तो वो है जिन्होंने कुतुब मीनार बनाया था, कुतुब उद्दीन ऐबक। कुतुब उद्दीन ऐबक ये जो थे उन्होंने स्लेव डायनेस्टी चालू की थी। नेक्स्ट है हु सिलेक्टेड किंग यशस्करा ऑफ कश्मीर। कश्मीर के जो किंग यशस्करा थे उनको किन्होंने सिलेक्ट किया था, तो यहाँ पे आंसर आएगा
ब्राह्मीण ग्रुप जो था वहाँ पे, उन्होंने किंग यशस्करा को कश्मीर का किंग बनाया था। नेक्स्ट है हु शोल्डर, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक है, SHOULDERS, who shouldered the responsibility of judiciary in the village administration। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में जुडिशरी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किनको दी जाती थी? तो मुखी आएगा उसका आंसर, मुखी और सरपंच, मुखी और सरपंच, द हेड ऑफ द पंचायत, उनके सर पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कोई भी प्रॉब्लम होता है विलेज में तो उनको जस्टिस देना है। नेक्स्ट है हु कंपोज द एपिक शिशुपाल वध। शिशुपाल वध किन्होंने कंपोज किया था? तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेट पोएट माघ। माघ जो थे उन्होंने ये कंपोज किया था। नेक्स्ट है हु कंपोज द एपिक नैषाद चरित्र। नैषाद चरित्र किसने कंपोज किया था? तो यहाँ पे आंसर आएगा ग्रेट पोएट श्रीहर्ष, इन्होंने किया था। हु कंपोज द प्ले उत्तर रामचरित। उत्तर रामचरित किसने कंपोज किया था? तो उसका आंसर आएगा भवभूति, भवभूति, इन्होंने कंपोज किया था। विच फेमस टेम्पल इज इन कोणार्क। कोणार्क में कौन सा फेमस टेम्पल है? तो सिंपल आंसर है इसका सन टेम्पल है कोणार्क में। नेक्स्ट है विच इज़ द फेमस टेम्पल इन कश्मीर। कश्मीर में कौन सा फेमस टेम्पल है? तो वो है मार्टन टेम्पल, मार्तन टेम्पल कश्मीर का फेमस टेम्पल है। वेयर इज़ द सन टेम्पल इन गुजरात। गुजरात में सन टेम्पल कहाँ है? तो मोढेरा में है, मोढेरा, इसका आंसर आएगा मोढेरा। वेयर इज़ द कैलाश टेम्पल। कैलाश टेम्पल कहाँ है? तो वो है इलोरा की केव्स में, इन इलोरा केव्स। ये कैलाश टेम्पल की स्पेशलिटी भी मैंने बताई थी कि वो टॉप टू बॉटम बना है, यानी ऊपर से नीचे बना है। चलिए नेक्स्ट है विच इज़ द फेमस टेम्पल इन मदुराई। मदुराई में कौन सा फेमस टेम्पल है? तो वो है मीनाक्षी टेम्पल, जिसका फ़ोटो भी मैंने आपको दिखाया था। जिन्होंने वीडियो नहीं देखा है वो स्पेशली वॉच दैट वीडियो, यू लर्न मैनी थिंग्स फ्रॉम दैट वीडियो, मीनाक्षी टेम्पल। चलिए विच किंग रूल्ड ओवर गुजरात व्हेन मोहम्मद गजनी अटैक सोमनाथ टेम्पल। जब सोमनाथ टेम्पल पे मोहम्मद गजनी ने अटैक किया था तब गुजरात में कौन से रूलर रहते थे? तो वो थे, यहाँ पे हम एक स्पेस दे देते हैं तो आंसर लिखने में आसानी हो जाएगी। ओके, तो वो थे भीमदेव सोलंकी। जब मोहम्मद गजनी ने इंडिया पे अटैक किया था तब गुजरात में जो रूलर थे उनका नाम है भीमदेव सोलंकी। और नेक्स्ट जो है हु एस्टैब्लिश रूल ओवर गजनी रीजन आफ्टर द डेथ ऑफ मोहम्मद गजनी। मोहम्मद गजनी के बाद जो अफ़गानिस्तान में गजनी रीजन है वहाँ पे किन्होंने अपना रूल एस्टैब्लिश किया था? तो वो है शहाबुद्दीन गोरी।
शहाबुद्दीन गोरी। शहाबुद्दीन गोरी जो है उन्होंने अपना रूल एस्टेब्लिश किया था और घोरी डायनेस्टी का स्टार्टिंग हुआ था। तो ये है चैप्टर 6। तो आज के वीडियो में हम यहाँ तक ही रखते हैं, फिर पार्ट 2 में 7, 8 और 9 चैप्टर के मैं MCQ सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूँगा। अब चाहे तो आप इसको लिख सकते हैं या तो इसको देख के भी याद रख सकते हैं, पर रिवीजन के ऊपर फोकस करना। ऐसा ज़रूरी नहीं कि यही क्वेश्चन आए। जैसे मैंने बोला कि MCQ ट्रू फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक्स, ये भी MCQ में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो पूरा चैप्टर रीड करना ही सबसे बेस्ट टेक्निक है। तो आई होप दैट यू लाइक द वीडियो। इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट्स देन यू कॉन्टेक्ट मी, यू आस्क योर क्वेश्चन मी ऑन YouTube and stay home, stay safe, God bless you. Thank you very much and best of luck for your examination.